खबरों में सबसे पहले बात करेंगे रोपवे परियोजना की। रोपवे परियोजना पर परामर्श आधारित और पुनर्वास योजना का आश्वासन दिया गया है। श्राइन बोर्ड ने पोनी वालों, पिट्ठुओं और पालकी वालों के साथ बैठक की है और हितधारकों ने श्राइन बोर्ड से पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की है। बाणगंगा में वैकल्पिक पार्किंग सुविधा विकसित करने का प्रस्ताव भी दिया गया है और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने ताराकोट मार्ग से सांझी छत तक प्रस्तावित 250 करोड़ रुपए की रोपवे परियोजना के संबंध में पुनर्वास योजना को परामर्श आधारित बनाने का आश्वासन दिया है। इस संबंध में कटरा में पोनी वालों, पिट्ठुओं और पालकी वालों के साथ विस्तृत बैठक आयोजित की गई है और बैठक में मुख्य रूप से हितधारकों की पारंपरिक आजीविका की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के संतुलन पर चर्चा हुई है। ये बैठक उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुरूप थी। पोनी वालों, पिट्ठुओं और पालकी वालों ने पर्याप्त मुआवजे की मांग की ताकि प्रभावित परिवारों को वैकल्पिक आजीविका अपनाने का समय मिल सके। श्राइन बोर्ड ने पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के संतुलन पर जोर देते हुए कहा कि सभी सुझावों और चिंताओं पर विचार किया जाएगा। हितधारकों ने वर्तमान पंजीकरण प्रक्रिया और शुल्क संरचना में सुधार की भी मांग की है। बैठक में बाणगंगा क्षेत्र के पास वैकल्पिक पार्किंग सुविधा विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा गया और वहीं पर श्राइन बोर्ड ने अंतिम योजना लागू करने से पहले निरंतर संवाद और परामर्श जारी रखने का आश्वासन दिया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, बताइएगा, जहां पे रोपवे की बात हो रही है, जिस रिहैबिलिटेशन पैकेज की बात हो रही है या जिस प्रपोज्ड रिहैबिलिटेशन प्लान की बात की जा रही है, उसमें क्या कुछ आएगा उन स्टेक होल्डर्स के लिए? क्या कंपनसेशन आएगी या अल्टरनेटिव इनकम अपॉर्चुनिटीज आएगी? ये क्लियर कीजिएगा हमारे दर्शकों को। बिल्कुल प्रियंका, जो स्टेक होल्डर्स हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि 76 मीटिंग थी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की और इसको चेयर कर रहे थे एलजी। उन्होंने सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया था, जिसमें पिट्ठू वाले हो, पोनी वाले हो, पालकी वाले, जो स्टेक होल्डर्स थे जिनको लगता है कि रोपवे बनेगा, 12 किलोमीटर का रोपवे बनेगा तो उनको नुकसान होगा, सांझी छत तक ये रोपवे जाना है, उन सबको स्टेक होल्डर्स को बुलाया। उनकी जो दिक्कतें थी, उनकी जो ग्रीवेंसेस थी, उनको सुनने के बाद उनको एश्योर्ड किया है कि आपका पुनर्वास किया जाएगा। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, हितकारों, यानी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको जहां जहां नुकसान होगा बोर्ड उसकी भरपाई करेगी, उनका पुनर्वास करेगा। रोपवे के बनने से अगर पोनी वालों को, पालकी वालों को या पिट्ठू वालों को भी नुकसान होता है, उस नुकसान की भरपाई की जाएगी। ये बड़ा अच्छा स्टेप है कि आप स्टेक होल्डर्स को, पहले ऐसा नहीं होता था, आप स्टेक होल्डर्स को बुलाते हो, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनते हो। देखिए प्रियंका, डेवलपमेंट तो एक स्वरूप रहता ही है, आप उसको रोक नहीं सकते। पहले ट्रेन सिर्फ पठानकोट तक आती थी, अब जब जम्मू आई तो पठानकोट वालों ने ह्यू एंड क्राई किया होगा, लेकिन अल्टीमेटली होगा अब जम्मू से आप बारामूला तक चलेगी, कटरा चलेगी। विकास को रोका नहीं जा सकता, लेकिन विकास का अल्टरनेट विकल्प देना बड़ा जरूरी है, जो कल मीटिंग में बड़ा अहम हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा कि डेवलपमेंट जो है वो किसी भी सूरत में रोकी नहीं जा सकती है। जैसे हमने देखा, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया, काफ़ी एहतजाज किया गया रोपवे को लेकर। अब जबकि स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर उनके साथ मीटिंग्स करके अब क्या वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है? A to Z बात करें, चाहे पिट्ठू वाला हो, पोनी वाला हो, तो उनका क्या सेटिस्फेक्शन लेवल उतना है कि उनको लग रहा है कि हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर है, हमें किसी तरह का कोई नुकसान इसमें नहीं झेलना पड़ेगा? देखिए, श्राइन बोर्ड के सबसे बड़े अधिकारी है चेयरमैन मनोज कुमार सिन्हा। अगर स्टेक होल्डर्स को बुलाते हैं, स्टेक होल्डर्स से बातचीत करते हैं और उनको सेटिस्फाई करते हैं, इतना ही बड़ा होता है। और स्टेक होल्डर्स सभी सेटिस्फाई होंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता, वो होंगे भी नहीं, लेकिन इतना है कि उनको बुलाया गया, उनको पैम्पर्ड किया गया, उनकी समस्याएं सुनेगी, उनको और विश्वास दिया गया आगे भी कोई विकास कार्य होगा तो आपको सबसे पहले पूछा जाएगा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप प्रोटेस्टर्स को, जहाँ जिनके साथ गतिरोध चल रहा हो, उनको बुलाएं, उनसे बैठक करें और बैठक में उनको एश्योर करें कि आपकी सभी आज समस्याओं का निवारण किया जाएगा। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत पैसिफाई वो जरूर हो चुके हैं और आने वाले दिनों में
क्योंकि रोपवे बनना तय है। 250 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, डीपीआर भी बन गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने भी अपना दे दिया हुआ है और इनके भी जो राय हैं वो भी ली गई है। तो मुझे लगता है कि ये बीच का रास्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, आखिर में बताइएगा इस बैठक में और क्या कुछ खास रहा, क्योंकि जैसे रिहैबिलिटेशन पैकेज के साथ साथ उनकी जो बाकी प्रॉब्लम्स थी, जैसे पार्किंग की प्रॉब्लम थी या मौजूदा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वहां पर है, और क्या कुछ उनकी जो परेशानियां थी उसे लेकर चर्चा हुई। देखिए, जो जो उन्होंने बताया बाणगंगा में पार्किंग का, वो उस पार्किंग स्लॉट और बेहतर बनाया जाएगा, उसकी कैपेसिटी और बढ़ाई जाएगी। रिहेबिलिटेट सबसे ज़्यादा ये था कि रिहेबिलिटेशन कैसे की जाएगी, उस पर उन्होंने सुझाव दिया और उन्होंने कहा कि आपके हर एक सुझाव को बड़े तरीके से उसका निपटारा किया जाएगा। तो यानी एमिकेबली जो कुछ हुआ मीटिंग के अंदर, उसके बाद कहीं ऐसा रिएक्शन आने नहीं आया है, जिससे साफ लगता है कि बोर्ड की ये मीटिंग सफल रही है। बोर्ड ने स्टेक होल्डर्स को बुलाया, उनको समझाया और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट वो समझ भी चुके हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ इस खबर पर ज्वाइन करने के लिए, और जिस तरह से विनोद जी ने जानकारी दी, जिन स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की गई वो इस पे सेटिस्फाइड है, क्योंकि पहले वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब उनको कॉन्फिडेंस में लेने के बाद, उनकी परेशानियों का हल करने के बाद ही जो ये डेवलपमेंट है वो की जाएगी। तो